अतीक की काली कमाई को लेकर अभी एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। मुस्लिम के जरिए, मोहम्मद मुस्लिम के जरिए ठिकाने लगाता था पैसे, मुस्लिम के प्रोजेक्ट में ब्लैक मनी लगाता था। अतीक ने बाद में मुस्लिम को ही धमकाया। तो अतीक की काली कमाई को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। किस तरीके से पैसे ये लगाता था, प्रोजेक्ट में ब्लैक मनी लगाता था। डर कर मुस्लिम ने 80 लाख रुपए असद को दिए थे, यह जानकारी भी सामने आ रही है। तो आपस में भी कैसे इनके बीच खींचतान चल रही थी, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इस बड़े खुलासे से, इस बड़ी जानकारी से। और अतीक अहमद से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और ब्रेकिंग न्यूज। मुस्लिमों के लिए अलग शहर बसाना चाहता था वो, यह भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रयागराज के करेली में शहर बसाने की उसकी प्लानिंग थी। शहर बसाने की प्लानिंग पर काम कर रहा था अतीक, यानी धर्म के नाम पर एक शहर बसाना वो चाहता था। हालांकि जब उसकी कहानियां आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तो अपने धर्म के लोगों को भी उसने बहुत प्रताड़ित किया, परेशान किया। और अतीक की संपत्ति के बारे में बात की जाए, जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अकूत दौलत किस तरीके से उसने जमा की थी, घोषित 26 करोड़ 2019 का उसका हलफनामा, उसके मुताबिक 400 गुना ज्यादा उसकी संपत्ति देखिए कैसे हो जाती है अघोषित। 11,684 करोड़ रुपए एडीजी प्रशांत कुमार ने जो जानकारी दी थी उसके आधार पर हम आपको यह सूचना दे रहे हैं। आप समझिए किस तरीके से उसने ये पैसे जमा किए थे। अकूत दौलत, अवैध संपत्ति कुर्क और फिर मुक्त 1166 करोड़ रुपए उसकी कीमत आकी गई है। इसके अलावा संपत्ति जो सीज की गई 500 करोड़ रुपए उसकी कीमत आकी गई है। और ईडी की नजर में जो अवैध संपत्ति है 100 करोड़ रुपए की, यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कितने लोग कैसे इससे सताए गए थे, कैसे लोगों को इसने परेशान किया था, आप समझ सकते हैं। हम सीधे आपको लिए चलेंगे, कर्नैल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नैल जी, ब्रेक के पहले भी आपसे बातचीत हो रही थी, लेकिन मेरा थोड़ा एक सवाल अलग हटकर है। अब ठीक है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की अगर कमी है तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती है, क्योंकि जो सिस्टम है उसके मुताबिक पुलिस के जो बॉस हैं वो सत्ता में बैठे लोग हैं। लेकिन पुलिस इतनी मजबूर क्यों हो जाती है? ये पूरा जो तंत्र है, जो पूरा सिस्टम है, ये ऐसे माफियाओं के आगे फेल क्यों नजर आता है? देखिए, पुलिस कमजोर नहीं होती, लेकिन जैसे अभी विक्रम सिंह जी ने कि जब ये माफिया पॉलिटिक्स में एंटर कर जाते हैं या पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करने लगते हैं, तो उन ऑफिसर्स को ही अपने यहाँ पर पोस्टेड कराते हैं जो ऑफिसर्स इनके अनुकूल होते हैं। जो ऑफिसर्स इनसे पैसे लेके काम करते हैं उन्हीं की पोस्टिंग कराते हैं अपने यहाँ पर। तो उस वजह से इनको प्रोटेक्शन मिलता रहता है। अगर ऐसे ऑफिसर वहाँ पोस्टेड हो जो ऑनेस्ट हैं, जो वहाँ काम करने के लिए तैयार हैं, जो पॉलिटिकल प्रेशर, गलत पॉलिटिकल प्रेशर नहीं मानते, तब इस तरह के लोग नहीं पनप सकते। तो आपकी जो कही बात है उससे एक सवाल मैं विनोद अग्निहोत्री जी के पास ले जाता हूं। 44 सालों तक इसके अपराध का नेटवर्क चला, इतने दिनों में कोई ऐसा ईमानदार अफसर नहीं आया होगा जो इसकी नाक में दम कर दे। देखिए, ये तो आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया है। ये सवाल तो कायदे से जो हमारे दो बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं इस वक्त, इनसे जरूर पूछा जाना चाहिए। और विक्रम सिंह जी के बारे में तो मैं जानता हूं कि इन्होंने तो मुख्यमंत्री के घर से एक अपराधी को गिरफ्तार किया था और मर्डर केस में, और वो सांसद थे उसमें उस दल के, और इन्होंने कैसे लेके आए थे तो अब दिलचस्प किस्सा खुद मुझे बता चुके हैं। तो ऐसे अफसर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में की लू लगने से मौत हुई थी। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। ऐसे अफसर उत्तर प्रदेश में कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस में एक से एक दिग्गज और धाकड़ अफसर रहे हैं जो कुछ भी कर सकते थे। एक अफसर यहाँ पर बहुत मशहूर उत्तर प्रदेश के थे, वो डीआईजी थे बनारस में, और एक माफिया को गिरफ्तार करने जा रहे थे। और उस वक्त मैं तो वहाँ लखनऊ में था, वो माफिया जिसकी गिरफ्तारी होनी थी वो चल करके पंचम तल पे आया। और पंचम तल के बारे में विक्रम सिंह जी भी जानते हैं, प्रेम प्रकाश जी भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है पंचम तल का क्या मतलब है। वो पंचम तल पे आके और उन्होंने सीधे पंचम तल पर बैठने वाले सर्वोच्च नेता से बात की, और रात में ही उस डीआईजी का ट्रांसफर हो गया, वहां से ट्रांसफर हो गया। तो अब ईमानदार अफसर भी क्या करे? ईमानदार अफसर कार्यवाही करे इसकी, जैसा कि विक्रम सिंह ने बताया अभी कि वो नोट टाइप हुआ और उसके पहले ही खबर पहुंच गई और फोन पहुंच गया। ऐसी तो ऐसी अगर सिस्टम में, ठीक है, देखिए एक चीज, ये बैठे हुए हमारे बीजेपी प्रवक्ता, कानून व्यवस्था की हालत उत्तर प्रदेश की ये रही है और हर सरकार में कि जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी मार दिया जाता है, पुलिस सिक्योरिटी में उमेश पाल मार दिया जाता है, 8 पुलिस वाले कानपुर देहात में मार दिए जाते हैं,
और पुलिस की हिरासत में अतीक मार दिया जाता है और अपराधियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। हाँ। कहां पसते हैं अपराधियों को? ऐसी ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है आप लोगों की या किसी भी सरकार में बैठे इंसान की, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, कि ऐसे लोगों को पालना पड़ता है, अतीक जैसे लोगों को वोट के लिए? नहीं, ये तो वो लोग बताएं कि जो पाल रहे हैं, जो आप लोगों पे भी आरोप है ना, आप लोगों ने भी पाला, अपनी पार्टी से आपने इसको सत्ता की सीढ़ियां चढ़ाई। देखिए सुनिए, हाँ, हमारी पार्टी से जो आप बार बार इस बात को विषय बता रहे हैं, तो मैं आपसे पहले भी ये कह चुका हूं कि वो केवल हमारी पार्टी में नहीं था, हमारी पार्टी वो 7 साल पहले छोड़ चुका, हम निष्कासित कर चुके हैं उसे जो है। आप पूछिए भाजपा के लोगों से। एक चीज़ और मैं और बताना चाहूँगा कि जो अतीक का जो वकील था वो भाजपा का ही गवर्नर था। किस स्टेट का गवर्नर था ये मेरी जानकारी में अभी नहीं है, पर वो केसीनाथ त्रिपाठी जो थे, जो उनकी वकालत जो कर रहे थे अतीक अहमद की, वो भाजपा के ही संगठन के थे और भाजपा वो गवर्नर थे जो है, नेता थे भाजपा के, बड़े नेता में उनका नाम था। तो आप पूछिए भाजपा के लोगों से कि संरक्षण को देने का काम कौन कर रहा था अतीक अहमद को। एक पॉइंट में और जल्दी से आनंद जी, दूसरा आप जिस तरीके से अतीक के बारे में यहाँ बता रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है 10th क्लास में आप ये चैप्टर रखवा देंगे। आप अतीक की बातें कर रहे हैं, लोगों के बारे में सबको पता होना चाहिए, पूरी बात क्योंकि जब कोई अतीक जी कह देता है, कोई हमदर्दी जताता है, लोग भी सोचते हैं कि कहीं अत्याचार तो नहीं हो रहा था इस मासूम के साथ। देखिए, जिस तरीके से आप अतीक की बातें कर रहे हैं ना, अतीक तो चला गया, अब उनकी बात करिए जिनको जो है भी आप डीजीपी साहब बता रहे थे, विक्रम सिंह साहब, जो आज चैनल पे बैठ के कह रहे हैं बड़े सख्त अफसर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।